ओम शांति। अठारह जनवरी 1969 में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद जब गुलजार दादी वतन में गईं तो बाबा ने उनसे कहा कि तुमको वतन का म्यूज़ियम दिखलाऊं। तुम तो म्यूज़ियम बनाने के पहले प्लान बनाते हो। बाबा का म्यूज़ियम तो 1 सेकंड में तैयार हो जाता है। फिर क्या देखा, एक बहुत बड़ा हॉल था। हम बच्चे ढेर की ढेर मॉडल के रूप में खड़े थे। हमने कहा, बाबा यह तो हम ही म्यूज़ियम में खड़े हैं। बाबा ने कहा, बच्ची बाबा का म्यूज़ियम यही है। अभी तुम जाकर एक मॉडल को देखो कि बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। जैसे आर्टिस्ट मूर्ति को सजाते हैं तो बाबा ने कहा, देखो बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। हम जब मॉडल के पास गई तो हमको कुछ खास दिखाई नहीं पड़ा। पूरी सजी हुई मूर्ति दिखाई पड़ रही थी। बाबा ने कहा, जो मोटा श्रृंगार है वह तो साकार में ही बच्चों का करके आए हैं। यानी जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो वो जो बच्चों को श्रीमत देते थे और उस द्वारा जो श्रृंगार करते थे, बाबा उसके बारे में कह रहे हैं। परंतु अब अव्यक्त रूप में क्या सजा रहे हैं? सभी श्रृंगार तो हैं, जेवर भी हैं, परंतु जेवर में बीच में नग लगा रहे हैं। बाबा के कहने के बाद कोई कोई में जैसे एक्स्ट्रा नग दिखाई पड़े। बाबा ने कहा, बच्चों के प्रति मुख्य शिक्षा यही है कि अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर व्यक्त भाव में आओ। यानी अपने आप को आत्मिक स्थिति में समझकर ही कार्य व्यवहार करो। जब एकांत में बैठते हो तो अव्यक्त स्थिति रहती है, लेकिन व्यक्त में रहकर अव्यक्त भाव में स्थित रहें वह मिस कर लेते हैं। इसलिए एक रस कर्मातीत स्थिति का जो नग है वह कम है। तो जिसके जीवन में जो कमी देखता हूँ वह सजा रहा हूँ। जैसे साकार रूप में यह कार्य करता था, फिर वही अव्यक्त रूप में करता हूँ। तो बच्चों से जाकर पूछना कि सारे दिन में जैसे बाप बच्चों को सजाते हैं ऐसे बच्चों को भासना आती है। उस टाइम जो योग युक्त बच्चे होंगे उनको भासना आएगी कि बाबा अब मेरे से बात कर रहे हैं, सजा रहे हैं। जैसे मैं अव्यक्त वतन में बच्चों से मिलता बहलता रहता हूँ। अव्यक्त रूप वाले बच्चे ये अनुभव कर सकते हैं। मैं भी खास समय पर खास बच्चों को याद करता हूँ। ऐसी टचिंग बच्चों को होती ही होगी। फिर बाबा ने कहा, अब बच्चों को कहना ज़्यादा समय नहीं है, बाबा कभी भी किसको बुला लेंगे। ओम शांति।